वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेस एंड फिज़िकल एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे टेबल टेनिस रूल्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारे पास जो टेबल टेनिस का रूल है वो ये है कि आर टेबल टेनिस गेम इज़ कंसिस्ट ऑफ 11 पॉइंट्स। कि जो टेबल टेनिस की गेम होती है ना वो 11 पॉइंट्स पर कंसिस्ट करती है। जो प्लेयर पहले 11 पॉइंट कर लेता है वो जीत जाता है। रूल नंबर 2 ये है कि एवरी प्लेयर हैव राइट टू सर्व 2 टाइम सर्विस अल्टरनेटिवली। यानी कि कोई भी प्लेयर जो सर्विस करता है वो 2 बार सर्विस करेगा। पहले एक सर्विस करेगा फिर दोबारा वही सर्विस करेगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने पॉइंट जीता या उसने पॉइंट लूज़ किया, ओपोनेंट ने पॉइंट जीत लिया उस रैली का, लेकिन दोबारा सर्विस वही करेगा। यानी हर एक प्लेयर 2 टाइम सर्विस करेगा। मैं आपको एक दिखाती हूँ वीडियो क्लिप जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। सर्विस के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आपने क्या करना है। आपने जो आपका फ्री हैंड है जिसमें आपने पेडल नहीं पकड़ा हुआ उस पर आपने बॉल रखनी है और अपनी जो हथेली है पाल्म है उसको स्ट्रेट रखना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि बॉल को आपने एयर में लिफ्ट करना है और फिर पेडल के ज़रिए उसको हिट करना है। ठीक है जी। जब पेडल के ज़रिए उसको हिट करेंगे तो जो बॉल है वो पहले आपके टेबल पर टच करेगी सर्विस करते वक्त सिर्फ, फिर ओपोनेंट के कोर्ट में जानी चाहिए। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जब आप सर्विस करते हैं तो जो बॉल है वो नेट को लग के अगर आप ही के एरिया में गिर जाती है तो फाउल हो जाता है और आपके ओपोनेंट को पॉइंट मिल जाता है। लेकिन कभी कभी यूँ होता है कि बॉल नेट को लग के ओपोनेंट के कोर्ट में गिरता है बजाय के आपके कोर्ट में गिरने के। जब ओपोनेंट के कोर्ट में गिरेगा नेट को लगने के बाद बॉल सर्विस के दौरान तो लट दिया जाएगा। लट में क्या होता है, ना ही आपको पॉइंट मिलता है ना ही आपके ओपोनेंट को पॉइंट मिलता है, बल्कि आप सर्विस दोबारा करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऐसी सर्विस ना ही करें कि जिसमें आपके बॉल गिरे, आपके ही एरिया में बॉल गिर जाए या लट दे दिया जाए, बल्कि अच्छे तरीके से सर्विस करने की कोशिश करें। तो रूल मैंने कौन कौन से बताए हैं। एक तो ये कि जब आपने सर्विस करनी है तो हथेली अपनी स्ट्रेट रखनी है और फिर उसको हवा में लिफ्ट करना है, फिर रैकेट से उसको थ्रो करना है। पहले आपके एरिया में टच करे बॉल और फिर जाए आपके ओपोनेंट के कोर्ट में। तो पहला रूल तो ये। दूसरा रूल ये था कि नेट को टच ना हो। ठीक है, अगर तो आपके ठीक है जी, ये तो मैंने रूल बताया आपको एक और बात बता दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन चैनल है। अगर आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हमारे पास जो रूल नंबर 3 है वो ये है कि 5 बेस्ट ऑफ 3 गेम्स। यानी कि टेबल टेनिस में 5 गेम्स खेली जाती हैं और जो पर्सन या जो प्लेयर 3 गेम जीत जाता है वो जीत जाता है। या 7 बेस्ट ऑफ 4 खेली जाती हैं और कुछ हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि सोशल गेम्स यानी कि हम जो आपस में वुमन खेलते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो हम कहते हैं कि 3 बेस्ट खेलते हैं, जो 2 जीत जाएगा वो जीत जाएगा। रूल नंबर 4 ये है कि टेबल टेनिस बॉल हैज़ 2 टाइप्स ऑफ कलर, वाइट और येलो। जो टेबल टेनिस की बॉल होती है या तो आपको वो वाइट में दिखेगी या वो आपको येलो में नज़र आएगी। डिफरेंट इवेंट्स में, मैचेस में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, तो ये 2 कलर्स की बॉल होती है। और इसकी वजह ये होती है कि ये ना टेबल टेनिस का जो टेबल होता है उस पर बहुत अच्छी तरीके से ये बॉल्स दिख पाती हैं। कलर कम्बिनेशन के लिहाज से इनको यूज़ किया जाता है। टेबल टेनिस का रूल नंबर 6 ये है कि आपका जो फ्री हैंड है जिसमें आपने पैडल नहीं पकड़ा हुआ तो वो टेबल को टच नहीं करना चाहिए, वरना आपके ओपोनेंट को पॉइंट मिलेगा और आपके तरफ फाउल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी और आपका रैकेट टच कर जाता है टेबल को तो वो कोई इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती ये बात, आपको वार्निंग मिल जाएगी लेकिन डायरेक्ट फाउल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका फ्री हैंड टच करेगा टेबल को तो फिर तो डायरेक्ट पॉइंट मिलेगा आपके ओपोनेंट को। रूल नंबर 7 ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू हाइड द बॉल विद योर बॉडी। जो बॉल है उसको आप अपनी बॉडी के ज़रिए छुपा नहीं सकते। यानी कि आप ये नहीं कि बॉल को कहीं छुपा देते हैं या बॉल के आगे आ जाते हैं या बॉल को ऐसे करते हैं कि किसी को नज़र ही ना आए कि बॉल गई कहाँ पे, तो ये भी फाउल है। रूल नंबर 8 ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर
कोई प्लेयर सर्विस करता है तो वो दूसरी बार फिर वही सर्विस करेगा, नो मैटर कि उसने पॉइंट जीता या उसने पॉइंट लूज़ किया, उसने ही दोबारा सर्विस करनी है, यानी हर प्लेयर ने 2 बार सर्विस करनी है। लेकिन अगर मैच की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दोनों प्लेयर्स के 10-10 पॉइंट हो जाते हैं तो फिर वही प्लेयर जो पहले 2 पॉइंट लगातार जीत जाएगा, यानी अब 11 पॉइंट से मैच जीतना नहीं पड़ेगा, बल्कि अब लगातार 2 पॉइंट करने पड़ेंगे। 12 पॉइंट जिसके पहले हो जाएंगे 10 पॉइंट के बाद वो बंदा जीतेगा, वो प्लेयर जीतेगा। और दूसरा ये कि अब एक सर्विस मिलेगी, अब 2-2 सर्विस नहीं मिलेंगी। जब दोनों प्लेयर्स के स्कोर 10-10 हो जाएंगे तो फिर एक सर्विस मिलेगी। और फिर जैसे कि मैं और कोई और प्लेयर खेल रहा है और 10-10 स्कोर हो गए हैं, तो पहले मैंने सर्विस की है तो अब दूसरे की बारी जल्दी से आ जाएगी, अब मैं दोबारा सर्विस नहीं करूँगी। तो ये है रूल नंबर 8। जी, अगर हम बात करें टेबल टेनिस का जो टेबल होता है उसके बारे में, उसकी मेजरमेंट के बारे में, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जो टेबल होता है टेबल टेनिस में, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 9 फीट लॉन्ग, ठीक है। और जो उसकी विड्थ होती है, टेबल की चौड़ाई होती है, वो होती है 5 फीट, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके नेट के बारे में कि नेट की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो होती है 6 इंचज़। और अगर हम बात करें टेबल का सरफेस से फासला कितना होता है, तो वो होता है 2 फुट का, ठीक है। इन टेबल की जो हाइट होती है ज़मीन से 2 फुट होती है, लंबाई 9 फुट है, चौड़ाई 5 फीट है, और नेट जो है वो 6 इंचज़ का उसकी ऊंचाई होती है। तो ये होगी टेबल टेनिस की मेजरमेंट।